प्रभु नहीं चाहता कि तुम ऐसे ही दोष के नीचे रहो और शैतान तुझे मारता जाए, क्योंकि जिस दिन तुम दोष के नीचे रहते हो, शैतान तुझे तभी मारना, चुराना शुरू कर देता है तेरी लाइफ में, क्योंकि तुम फेथ में नहीं हो और शैतान अटैक करना शुरू कर देता है। क्योंकि चमत्कार रुके रहते लोगों के जब तक उन्होंने पश्चाताप नहीं किया होता। मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। अब मैं विश्वास करता हूं तू मेरे साथ है। और शैतान तू कहां है? हर रोकने वाली वस्तु, मुझे गुस्सा कराने वाली आत्मा, मुझे नाराजगी देने वाली आत्मा, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। ओके, आई एम फ्री। धन्यवाद प्रभु, 1 महीने से मुझसे कोई गलती नहीं हुई, अब मैं उस घर पाप में नहीं गया। प्रभु धन्यवाद। बाइबल में कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मेरे लहू बहाने से तेरे पाप धुल चुके हैं। अब आपको लगता है ओके मैं पापी हूं, प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं बीते दिनों में मुझसे फिर से नशा हो गया, मुझसे फिर से लड़की को देख हो गया, गंदा काम हो गया, गंदा देखा, गंदा किया, फिर से मुझे गाली निकाल होगी प्रभु, फिर से मुझे लड़ाई होगी, फिर से मेरी वाइफ के ऊपर गुस्सा आ गया, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, मुझसे फिर से पाप हो गया, मैं फिर से गिर गया, हो प्रभु मुझे माफ कर, कब उठूंगा। और वो चाहता है कि वो तुझे इस अटैक से बचाए। क्या करो जब भी तुम प्रार्थना करते हो? प्रभु हाँ मुझसे गलती होगी, प्रभु मैं मानता हूं, मैं छुपाता नहीं हूं। दाऊद कहता है जिस दिन मैंने अपने पाप को छुपा के रखा, मेरे ऊपर दंड आता गया, मेरे दुख बढ़ते गए, पर जब मैंने दिल खोल के प्रार्थना में जाके अपने पाप को मान लिया, तो उसने मुझ पर दया कर दी, मुझे माफ कर दिया। तो उसमें देरी क्या है? आज प्रेयर करो, अभी प्रेयर करो। प्रार्थना में तुम 2 घंटे बैठे हो, अगर तूने पश्चाताप के शुरू नहीं किया, ओ प्रभु रात को बिना प्रार्थना में सो गया, मुझे माफ करें, ओ प्रभु कल मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मुझे माफ करे प्रभु मुझे माफ करे, प्रभु मुझे आज मुझे थोड़ा सा वाइफ ने कुछ बोल दिया तो मैंने उसकी बात का गुस्सा कर लिया, नाराज होके बैठ गया था, मुझे माफ करे प्रभु। ओके धन्यवाद प्रभु। अब ऐसे प्रार्थना करोगे क्योंकि आप विश्वास को कार्य रूप में ला रहे हो। लेकिन जब भी हमारा मन दोषी ना ठहराए तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है कि जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिलेगा। हालेलुया। यदि हमारा मन दोषी ना पाए, हालेलुया, यदि हमारा मन दोषी ना पाए, तो इसी तरह से जैसे एलिया कहता है उस परमेश्वर की शपथ जिस परमेश्वर के सामने मैं बैठा रहता हूं, मेरे के बिना ना तो राजा बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। कोई ऐसा बोल सकता है राजा के सामने? मेरे के बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, मैं कहूंगा बारिश आए तो बारिश आएगी। वो प्रॉफिट ऐसा बोल पाया, क्यों? क्योंकि वो उसके सामने बैठा रहता था। उस परमेश्वर के सामने बैठे रहने के द्वारा उसके अंदर उसका मन दोषी नहीं पाता था, उसके अंदर ये हियाब था कि वो ऐसा बोल सकता था। हालेलुया। वो आपको हियाब देता है विश्वास से बोलने के लिए, पवित्रताई। हालेलुया। इसलिए अगर आपकी लाइफ पवित्रताई में नहीं है, आज से पवित्रताई में खड़े हो जाओ, क्योंकि प्रभु आपको बहुत कुछ देना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, पर वो तब देगा जब तुम पवित्रताई में खड़े हो जाओगे। हालेलुया। और इसलिए अगर तुमने कोई पाप किया है तो इसीलिए तो कि तुम क्या करोगे? वचन में लिखा है कि भाई प्रभु ने कहा मैं तेरे पापों को फिर याद नहीं करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। मैं तुझे धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। 7 बार भी गिरे। अगर प्रभु ने कहा अगर तेरा पड़ोसी कोई गलती करे 7 के 70 गुना माफ कर, तो सोचो वो कितनी बार माफ करने वाला हृदय होगा उसके पास। तुम कहते 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 7 के 70 गुना हुआ। अरे जो 7 के 70 गुना तुझे माफ करने के लिए बोल रहा है, वो तुझे कितनी बार ना माफ करेगा? पर क्या है, तुम हृदय से बिलीव ही नहीं कर पा रहे उसने मुझे माफ कर दिया है। क्या करें? तुम वचन को समझ नहीं पाते। इसीलिए आज तुझे ये 2 बातों पर बिलीव करना है। नंबर 1, अगर तूने कोई पाप किए, आज दिल खोल के तुझे उससे माफी मांगनी है। प्रभु मैंने तुझे जानते वक्त भी मैंने ये पाप किया, मैंने अपनी वाइफ के बेवफा की, मैंने अपनी वाइफ के अलावा किसी और की औरत पर ध्यान दिया, मैंने प्रभु इसमें झूठ बोल के ये मैं ठगी मार के मैंने ये खाया, प्रभु मैंने ये बुरा काम किया, मैंने ये व्यभिचार का काम किया, मैंने ये नशा किया, मैंने प्रभु गालियां निकाली, मैं तुझ मसीह में होके भी मसीह नहीं हूं, मेरे अंदर तेरे लिए कोई डर नहीं था। प्रभु मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। कई लोगों को तो अपनी आप की कोई परवाह नहीं होती, पर उनकी लाइफ में जब संकट आता है, मैंने बड़े से बड़े लोगों के घमंड टूटते देखे। लगता था ये बंदा मसीह में नहीं आएगा, मसीह में नहीं आएगा, मसीह में नहीं आएगा। पास ही प्रे करना मेरा पति सब प्रभु में आ जाए, प्रभु में आ जाए। दिखने को लगता है ये कभी नहीं आएगा, पर जब उसके लिवर खराब हो, जब किडनियां खराब हो, जब उसको कैंसर हो जाए,
फिर वो कहता है मुझे भी बपतिस्मा दवा दो, मैं तो चंगा होना चाहता हूं, मुझे भी दवा दो। तब क्या? इसलिए आपके ऊपर जब ऐसा टाइम ना आए जिस दिन तुम बिस्तर पर चढ़ जाओ, जिसमें तेरा किसी व्यभिचार में मन ना लगे, कोई नशे में ना मन लगे क्योंकि तुम बीमारी में तड़प रहे हो, किसी अच्छे काम में तेरा मन ना लगे, इससे पहले कि वो ऐसे समय आए और तुम रो, बाद में तेरे लिए चमत्कार लेना भी कठिन हो जाए, प्रार्थना करनी भी कठिन हो जाए, चर्च में रोजे रखने, फिर कहो बीमारी में रोजे नहीं रखो रे, बीमारी में प्रार्थना नहीं हो रही, इससे पहले कि अब तुम चंगे भले हो। तो आज अपने पापों से मन फिराओ, आज अपने पापों को मान लो, आज अपनी गलतियों को मान लो कि प्रभु मैंने ये किया है। कई लोग होते हैं कठोर लोग, लिखा है घुमंडियों का सामना। कठोर लोग पता क्या होते? मम्मी बोलेगी अच्छा बेटा अगर फोन छोड़ दे, नहीं फोन छोड़ दे, ऐसी गंदगी को छोड़ दे, ये चीज छोड़ दे। वो बोलते मैं नहीं छोड़ूंगी, कर लो जो मर्जी, मैं दुआ खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी अगर आपने मुझे ऐसा कहा कल से। इनको क्या है? अपनी लाइफ की कोई परवाह नहीं, अपनी लाइफ की धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोग प्रभु बहुत दंड पाएंगे शैतान के द्वारा, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रभु के अनुग्रह को ठुकरा रहे हैं। जिनको खुदा की दी हुई जिंदगी से प्यार नहीं है, उन्होंने ठुकरा दिया खुदा की जिंदगी को, और शैतान उस जिंदगी पर भी कब्जा करता है। हालेलुया। बाद में उनकी लाइफ को तहस महस कर देता है। इसीलिए अगर तुमसे कोई गलती हुई है आज पहले दिन में, तुझे ये समझना है, क्योंकि कल के दिन तुम पाप क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं करोगे, क्योंकि जो अगर एक बार उसने माफ कर दिया तुम केवल बिलीव करोगे। इसीलिए आज तुमने दिल खोल के खुदा से माफी मांगनी है। खुदा मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर। उसने कहा मैं तेरे पापों को पीठ पीछे फेंक दूंगा। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है, हाथ पकड़े रहता है, गिर भी जाए पड़ा नहीं रहेगा। जब मैं गलती करके गिर चुका था तो मैं सोचा उठना चाहता था, नहीं उठ पा रहा था। पर जब बाइबल में ये वचन अचानक से मेरे सामने आया कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती है, चाहे वह गिर भी जाए वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। तब मुझे पता चला मैं गिर भी चुका हूं, प्रभु फिर भी मेरे साथ है, वो इंतजार कर रहा है मैं पश्चाताप करूं और फिर से उठूं। हालेलुया। और मैं उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। तो जो गिर चुके थे अपनी लाइफ में, आज उनके खड़े होने का दिन है, पवित्रताई में खड़े होने का दिन है। जो पाप में गिरे हुए हैं, नशे में गिरे हुए, व्यभिचार में गिरे हुए हैं, आज खुदा का रूह तुझे उठाएगा और कोई शैतानी आत्मा तुझे फिर से गिरा ना पाएगी यीशु नाम में। क्योंकि जिस काम को खुदा करता है, जिसको खुदा खड़ा करता है, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हालेलुया। आज खुदा अपनी दया से तुझे खड़ा करने जा रहा है। तो अब क्या करना है? तुझे केवल बिलीव करना है। हाँ प्रभु तूने हाँ प्रभु मैं जो गलती मानता हूं, तो मुझे मेरा विश्वास है आपने मुझे माफ कर दिया है। बिलीव करना है, क्योंकि उसने कहा कर दिया है, करूंगा नहीं, कर दिया है। तो अब क्या हुआ? पाप की दीवार तो हट गई, अब कोई रुकावट नहीं रही। तो अब आप उसके बाद क्या होंगे? आप धर्मी होंगे। फिर बाइबल में कहता है धर्मी की प्रार्थना सुनी जाती है। कई वक्त क्या करते, पाप की क्षमा मांग के भी बाद में 3-3 दिन 4-4 दिन बाद, प्रभु मुझे लगता है अभी भी प्रभु मैं गलत था, मैं पापी था। नो। हालेलुया। जब एक बार क्षमा होगी तो बिलीव करो। हालेलुया। तो इसी तरह आपको बिलीव करना है कि प्रभु ने मुझे क्षमा कर दी है और आज वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। आपको बिलीव करना है। बहुत सारी प्रार्थना के विषय में विश्वास लोग पता क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि जब वो विश्वास दिखाना शुरू करते हैं, प्रभु आज मेरा विश्वास है, आज जो मैं पांव के बार सीधा नहीं चल पाता, आज मैं चल पाऊंगा। पर उसके अंदर पता क्या आता है? उसके अंदर आता है तू तो पापी है, तूने तो व्यभिचार किया, तू तो बीड़ी पीता है, तू तो नशा करता है, तू तो आज भी किसी लड़की को देख रहा था, जब वो आ रही थी उसके पीछे पीछे उसको देखता हुआ आ रहा था। प्रभु तेरी कैसे सुन लेगा? आप कहेंगे हाँ शैतान मैं ऐसा था, पर मैंने माफी मांग ली है, उसने माफ कर दी है, अब मेरा बिलीव है वो मेरी सुनेगा। लिखा जो अपनी गलती को मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। केवल मान लेने से कुछ नहीं होगा। आज मान लेना, वहां पर दया करेगा, आपको थोड़ा चमत्कार देगा, आपके साथ कुछ अद्भुत करेगा, फिर वो आपके ऊपर इंतजार करेगा। अगर तूने मानी, मैंने तुझे फिर भी चंगा किया दया करके, अब क्या तू उस पाप में फिर जाना पसंद करेगा? फिर वो आपको चेक करेगा। अगर तो आप उस पाप में फिर से गए तो ये आपकी चॉइस है, वो रोकेगा नहीं। कभी भी पिता पाप करने से रोकता नहीं है। दाऊद को प्रभु ने रोका नहीं। ओ दाऊद क्यों पाप करने लगा? ओए मत देख उस लड़की को, मत देख उस लड़की को। सैमसन को उसने रोका नहीं, क्योंकि ये बंदे की खुद चॉइस है। वो खुदा से कितना प्यार करता है, कितना बलिदान देता है अपनी अभिलाषाओं का। हालेलुया। प्रभु उसे उतना ही बढ़ाता है जो जितना बलिदान देता है अपनी अभिलाषाओं को, अपने पापों का। हालेलुया। तो इसीलिए आपको क्या करना है? बिलीव करना है। खुदा मुझे तू माफ कर चुका है और वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। बिलीव करना है। हालेलुया।
तो अब क्या है, कोई रुकावट नहीं रही। अब आप बिलीव कर सकते हैं कौन सी चीज है, लेकिन हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाली पाप को दूर करके सिद्ध करने वाले यीशु की ओर बढ़ो। अब कौन सी चीज है जो आपके सामने रह चुकी है? केवल विश्वास को समझना। तुम पश्चाताप को समझ चुके हो, रिपेंटेंस को समझ चुके हो। कई लोगों से दुष्ट आत्मा इसीलिए नहीं जाती, वो मांगते रहते छुटकारा, पर कभी भी क्षमा नहीं करते अपने पड़ोसियों को, दूसरों को माफ नहीं करते। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वे किया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। प्रभु कहता है तुम दूसरों के पाप माफ करोगे तो तुम्हारे पाप माफ किए जाएंगे। आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप प्रार्थना में कहते हैं प्रभु मेरे पापों को माफ कर, प्रभु हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पाक माना जाए, जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को माफ किया मेरे अपराधों को माफ कर। अच्छा, किसको माफ किया तूने? हाँ, तूने अपने फ्रेंड को माफ नहीं किया, तूने अपने हस्बैंड को माफ नहीं किया। अभी तो अपनी वाइफ से बोल रहे मैंने बात करनी तुझसे। अभी तो अपनी सिस्टर से बोले सिस्टर मुझे बुलाना नहीं। मम्मी को बोलता है मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगा 3 दिन से। तूने तो माफ नहीं किया। तू कहता है उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों किया? प्रभु जिस तरह मैंने अपने अपराधियों को माफ किया मुझे माफ कर। अरे किसको माफ किया तूने? किससे माफी मांगी तुझे? नम्र करो अपने आप को, हम्बल करो अपने आप को, दीन करो अपने आप को। परमेश्वर के सामने भी माफी मांगो, जिसके लिए किया है उससे भी दिल खोल के माफी मांग लो, उसके बाद छुटकारा तुम्हारा हो जाएगा। हालेलुया। खुद की नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोगों को खुदा ब्लेस करता है। आज नम्र हो जाना अपने पापों के लिए। आज अगर तुम खुदा की दया चाहते हो, अपने पापों को छोड़ दो, उसके लिए पश्चाताप करो, उसके लिए मन फिराओ। हालेलुया। वो अभी तुझ पर दया करेगा अगर तुम ऐसा करोगे, अगर उसे तुम छोड़ दोगे। हालेलुया। अब दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अगर तुम बीमार हो, सेम पापों की क्षमा के लिए तूने विश्वास करना कि उसने कर दिया। अगर तुम बिलीव, उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, मेरे लहू बहाने से तुम्हारे पाप धुल चुके हैं। कई बोलते हैं चंगाई शारीरिक चीज है, चंगाई शारीरिक चीज है, चंगाई खिलाफ है परमेश्वर के काम, हीलिंग करना सही नहीं है, ये सही नहीं। अगर उसने उद्धार के लिए लहू बहाया है तो उसने चंगाई के लिए, हीलिंग के लिए कोड़े भी खाए हैं। इसलिए चंगाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हालेलुया।